नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप भी हमसे कमोडिटी में कोई ट्रेड को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं तो फोन उठाइए और सवाल पूछिए तुरंत। नंबर आपको बता दे, तरीका बेहद ही आसान है हमसे सवाल पूछने का। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद है वो आपके सवालों का जवाब देंगे। नंबर है 022-2300-1634। एक और नंबर नोट कर लीजिए, 022-2300-1635। इस पर आप अपने सवाल पूछिए। और आज हमारे साथ शो में 3 खास मेहमान शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील साहब और इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत करते हैं कमोडिटी शो में। और सबसे पहले जो खबर है वो है गोल्ड हॉलमार्किंग से जुड़ी हुई। 1 जून से देश भर में गोल्ड हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और दूसरे चरण में 32 और जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई है और साथ ही नए कैरेट को भी जोड़ा गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं, हॉलमार्किंग को लेकर कई अफवाहें भी बाजार में उड़ रही हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता साहब से ही। सुरेंद्र सर, 1 जून से हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, लेकिन जो अफवाहों का बाजार है वो उससे पहले ही काफी ज्यादा गर्म हो गया है। आपसे समझना चाहेंगे 1 जून से क्या हो रहा है और क्या नहीं होगा। देखिए, अभी हॉलमार्किंग 256 जिलों के अंदर मैंडेटरी है। 1 जून से हॉलमार्किंग को 32 और जिलों के अंदर मैंडेटरी किया जा रहा है। इसका मतलब 1 जून से 256 की जगह 288 जिलों में हॉलमार्किंग मैंडेटरी होगा। उसी के साथ साथ सरकार ने पहले 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के ऊपर हॉलमार्किंग की बात कही थी। अब उसमें 3 कैरेटेज और जोड़ दिए गए हैं, 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट। इसका मतलब अब 6 कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें इन 288 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे हॉलमार्किंग मैंडेटरी होगी, जो ज्वेलर हैं इन्हीं 6 कैरेट का माल बेच सकेंगे। इसके सिवाय 1 जून से कोई भी नया, और जैसे कि आपने फरमाया कि अफवाहों का बाजार गर्म है, ये इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैलाकर ज्वेलरों को गुमराह करना चाहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ज्वेलरों को भी यही कहना है कि आप किसी भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। इसके सिवाय 1 जून 2022 से कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद करेंगे सुरेंद्र मेहता जी, आपने क्लैरिटी दी 1 जून से हॉलमार्किंग के दूसरे चरण को लेकर, और अफवाहों पर कोई भी यकीन करने की जरूरत नहीं है। तमाम क्लैरिटी दी सुरेंद्र मेहता साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, सबसे पहले क्रूड पर आज चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने देखा 3 महीने में सबसे महंगा हुआ है क्रूड और ब्रेंट $120 के पार निकल गया है। WTI जो है वो $116, साथ ही MCX क्रूड 9000 के पार पहुंच गया है। 1 महीने में जो भाव है 13% चढ़े हैं। पिछले हफ्ते की बात की जाए, कीमतों में 6% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। आखिरकार क्रूड उबल क्यों रहा है? इसकी कुछ वजहें हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सप्लाई के मुकाबले इस वक्त मांग में काफी ज्यादा तेजी है। दूसरा, वैश्विक कारणों से अमेरिका हो गया, चीन है, वहां से मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही साथ जो चीन में हमने कोविड के दौरान लॉकडाउन देखा, 1 जून से शंघाई में लॉकडाउन प्रतिबंधों में जो ढील है वो भी एक बहुत बड़ा कारण क्रूड के उबलने का माना जा रहा है। साथ ही साथ डॉलर में कमजोरी और 20 साल की ऊंचाई से जो डॉलर फिसला है वो एक बहुत बड़ी वजह है क्रूड के दाम बढ़ने का। साथ ही ओपेक प्लस की बैठक पर भी काफी ज्यादा बाजार की नजर है, जिसके चलते यहां पर हम देख रहे हैं क्रूड के दाम में उबाल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अनुज जी आपसे समझेंगे, क्रूड दाम तो आसमान पर है, फिलहाल आपकी तरफ से क्रूड पर क्या स्ट्रैटेजी? स्वाति जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को, जी की पूरी टीम को अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड हमने देखा है कि 2 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। ब्रेंट करीबन 116 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हमने देखा है कि MCX में भी करीबन 9000 के स्तर को क्रूड ब्रेच करता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे अगर हम देखें तो कुछ कारण रहे, जैसे कि यूएस में ड्राइविंग सीजन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया है और क्रूड की जो डिमांड है वो अगेन यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यूरोपियन की तरफ से रशिया यूक्रेन में कुछ सैंक्शंस लगे हैं, जिससे क्रूड के भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि अभी क्रूड के भावों में तेजी रहेगी और साथ में जो डॉलर इंडेक्स में हमने 20 सालों के हाई से गिरावट आती हुई देखी है, उससे काफ़ी हद तक
एक डिमांड जो है वो कमोडिटी की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी, जहां पर हमने कमोडिटीज में अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखा है। हमें लगता है कि अभी क्रूड में एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर आ सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो हमें लगता है कि 120-122 डॉलर तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि 9,200 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। तो जिस तरीके के फंडामेंटल चेंजेस यहाँ पर हमने क्रूड में देखे हैं और अक्रॉस द ग्लोब चेंजेस होते हुए दिखाई दी हैं, क्योंकि अगर देखें तो क्रूड की जो डिमांड है वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे लॉकडाउन से ओपन होता हुआ दिख रहा है, तो डिमांड डेफिनेटली वहाँ बढ़नी है। उसकी वजह से यहाँ पर भावों में सपोर्ट मिला है और जो सप्लाईज हैं वो भी लिमिटेड हैं। हमें लगता है कि उसकी वजह से क्रूड में थोड़ा सा तेजी का माहौल बन सकता है और भाव 120 डॉलर तक लेवल जा सकते हैं। तो खरीदारी की हमारी यहाँ पे सलाह रहेगी, एमसीएक्स में करीबन 8,950 के आसपास खरीदारी करें, 8,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 9,200 तक हो सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी की बात करें तो 9,200 का जो ऑप्शन है वो करीबन 130 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि उसमें करीबन एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा और करीबन 300 रुपए तक के लेवल वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड का जो ऑप्शन है 9,200 का ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे ट्रेडिंग का ट्रेड लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए क्रूड में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अनुज गुप्ता जी। और सोने चांदी की तरफ जरा रुख मोड़ लें तो क्रूड में तो उबाल है, पर सोने चांदी में हमें सुस्ती देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना 51,000 के नीचे आ गया, चांदी की शुरुआती तेजी भी हमने देखा गायब हो गई। एमसीएक्स पर चांदी जो है 62,000 के करीब देखी गई और ग्लोबल मार्केट में ये सुस्ती का असर साफ तौर पर देखा जाए। तो शाम के सत्र में बीरेन वकील जी, फिलहाल गोल्ड और साथ ही साथ सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? गुड इवनिंग मैम। यहाँ 51,200 के आसपास हम गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हम छोटा रखेंगे 50,800 के आसपास, क्योंकि आज मेमोरियल डे हॉलीडे है अमेरिका में, तो आज मार्केट सीमित दायरे में कारोबार करेंगे। सिल्वर भी हम 62,200-300 के बीच शॉर्ट जा सकते हैं। यहाँ 62,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। हम डाउन साइड में 61,500-700 के बीच का टारगेट रख सकते हैं। ये ट्रेड आज के दिन का ही है, क्योंकि आज हॉलीडे के कारण मार्केट लिमिटेड रेंज में ही रहेंगे। बिल्कुल, चलिए सोने चांदी पर तो व्यू हो गया बीरेन जी का। अब हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं शो में, गुजरात से विवेक जी हमारे साथ हैं। जी दिव्या जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। जी सॉरी, मैं आपका नाम समझ नहीं पाई, अपना नाम बताइए और किस पर सवाल है आपका? गोल्ड पे। हेलो, सोने पर सवाल है जिगर जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए? अनुज जी। स्वाति जी, देखिए गोल्ड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है और क्रूड का भाव ऊपर आया है, तो डेफिनेटली एक सपोर्ट गोल्ड को आता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम देखें पिछले काफ़ी 2-3 हफ्तों से गोल्ड जो है इसी रेट पर कंसोलिडेट कर रहा है, पर धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि हम जल्दी ही यहाँ पर 1875-1880 डॉलर तक के लेवल आते हुए देखेंगे। तो गोल्ड के अंदर हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी 51,000 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करें, 50,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,400 तक हो सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड का भाव आपको कुछ ही दिनों में जल्दी ही 1870-1875 डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। तो गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है। गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखने की सलाह दे रहे हैं आपको जिगर जी। आइए अब अमरोहा से अरविंद जी से भी बात करते हैं। अरविंद जी, स्वागत करते हैं आपका शो में, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, सवाल मेरे बीरेन सर से है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ग्वार शीट में क्या भविष्य रहेगा? हम पे लास्ट ईयर की ग्वार शीट है। ओके, ग्वार सीट पर आए चाहिए बीरेन जी आपसे। ये लेवल का ग्वार सीट बेसिकली होल्ड कर रहा है 5,950 के आसपास का। काफी तेज है, इसलिए ये मार्केट पाया गया है, बट रिलेटिवली कम दबाव है। जितना दबाव हमने केस्टर या दूसरी चीजों में देखा, इतना इसमें नहीं है। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। कर्नाटक से अंकित शर्मा हमारे साथ है। अंकित जी, स्वागत करते हैं शो में, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मेरा सवाल चांदी पर है। हेलो जी मैडम, चांदी पर स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं आप?
मैडम लॉन्ग व्यू में 2 महीने के लिए मैं जानना चाहता हूँ। ओके, 2 महीने में इस चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है अनुज जी? देखिए, अभी अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो $22 के आसपास अभी चांदी चल रही है, तो ये $20 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि $25 तक के लेवल आपको आने वाले 2 या 3 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम MCX की बात करें तो भाव, जैसा कि इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखनी है, तो भाव अगर नीचे 61,000 से लेकर 61,500 के बीच में मिले तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड लें। 58,000 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 66,000 से लेकर 67,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा जहां पर 58,000 का स्टॉप लॉस है, खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। गुजरात से राजेश पटेल साहब हमारे साथ है। राजेश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल है अपना जीरा और कैस्टर सीड के अंदर। ठीक है, जीरा और कैस्टर सीड पर राय चाहिए। बीरेन जी क्या करें ये जीरा और कैस्टर सीड पे? कैस्टर हेजर के लिए काफ़ी, जो लोग कैश कैरी आर्बिट्रेज करते हैं, मीन्स फिजिकल माल लेके फ्यूचर्स बेचते हैं, उनके लिए काफ़ी लुक्रेटिव प्रोडक्ट रही है काफ़ी सालों से। इसमें अभी ट्रेंड थोड़ा नरम लग रहा है, हम नीचे में शायद 7, 120, 30 देखेंगे इसको। और जीरे में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 23,200-300 के आसपास जो इंटरिम टॉप बन गया, अभी उसमें भी थोड़ी डाउनसाइड है। अगर बारिश रियलाइज होती है अगले कुछ 1-2 वीक में, शायद मानसून का ऑनसेट होगा, तो उस समय थोड़ी गिरावट आ सकती है। फिलहाल इसमें भी थोड़ा सेंटिमेंट कमज़ोर है। यहाँ भी मैं 21,400 के आसपास शॉर्ट कॉल लेना प्रेफर करूँगा, 21,800 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 22,600 के आसपास का रहेगा, और 1 से 2 वीक की अवधि रहेगी। बिल्कुल, चर्चा आगे कॉलर से भी जारी रखेंगे, लेकिन कुछ और कमोडिटीज पर जरा फोकस डालते हैं, और वो है कॉटन। कॉटन की एक तरफा तेजी पर हमने देखा ब्रेक लग गया, और 1 महीने के निचले स्तर पर भाव हमें देखने को मिल रहे हैं, और 2 हफ्ते में कुल मिलाकर 5,000 रुपए दाम गिरे हैं। अब 1 महीने के निचले स्तर पर जो कॉटन की तेजी पर ब्रेक लगा है, कुछ लेवल्स भी आपको बताएं। MCX कॉटन 45,700 के पास पहुंचा है, 2 हफ्ते में करीब 5,000 सस्ता हुआ है, और ग्लोबल मार्केट में दाम जो है 140 सेंट्स के नीचे आए हैं। तो देखा कुल मिलाकर हमने 2 महीने में ही 40% जो दाम थे वो बढ़ गए थे। अनुज जी, कॉटन में फिलहाल जो ये अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, एक अगर हम देखें तो भारत में जो मॉनसून है वो ऑलमोस्ट केरल में हिट होता हुआ दिखाई दिया है, और आने वाले 15 दिनों में और क्लियर पिक्चर होती हुई दिखाई देगी। तो उसको हम एज ए पॉजिटिव देख रहे हैं कि मॉनसून अगर हिट होता है तो कॉटन की जो सोइंग है, जो अगले सितंबर अक्टूबर में सीजन में कॉटन आएगी, उसकी जो सोइंग है वो टाइम से होती हुई दिखाई देगी। उसके चलते हमने कॉटन में गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि जो मॉनसून है वो समय से हिट होता हुआ दिखाई दिया है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने मार्केट पे देखा है। और कॉटन के भाव जो लाइफ टाइम हाई में ऑलमोस्ट 50,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। साथ में डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से भी कहीं ना कहीं हमने एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल डाउन होता हुआ देखा है, इसकी वजह से कॉटन के भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि जो तेजी थी उस पर कुछ ब्रेक लगा है, और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर हम कुछ और प्रॉफिट बुकिंग कॉटन के भावों में देख सकते हैं, जो कि नीचे 43,000 तक के लेवल को छू सकता है। तो अगर मॉनसून समय से रहता है और ऐसी ही गति से आता हुआ दिखाई देगा, तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में कुछ नरमी के साथ ट्रेड होगा। पर्टिकुलर कॉटन के अंदर भी हम आगे कुछ और नरमी देख सकते हैं। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। बाबूलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए सवाल क्या है आपका? मैडम नमस्ते। मेरा सवाल अनुज जी से है। मेरा गम है 11,780 का बाइंग है, तो क्या इसको निकाल जाऊं या मतलब होल्ड रखूं? ग्वार सीड में अनुज जी क्या स्ट्रैटेजी देंगे बाबूलाल जी को? देखिए, ग्वार सीड ग्वारगम पे है इनका सवाल। बात कीजिए, ग्वारगम पे सवाल है। देखिए, ग्वार सीड ग्वारगम अगर दोनों की बात करें तो ये जो सेगमेंट है ये एक ओवरसोल्ड जोन में है। यहाँ पर हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, जहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ में जो क्रूड के भाव रिकवर हुए हैं उससे भी हमें लगता है कि ग्वारगम को सपोर्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट्स भी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं।
तो हमें लगता है कि अगर इनकी जो पोजीशन है बाई की 11,700 के आसपास, उसको होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि एक बार भाव 11,700 11,900 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वहाँ पर ही एग्जिट कर सकते हैं। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि शॉर्ट कवरिंग के चलते ओवरसोल्ड जोन के चलते हैं, जहाँ पर इनको एट कॉस्ट या कुछ प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो हमारी सलाह है कि 11,700 11,900 तक ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, एक और कॉलर से बात करें। राजस्थान से प्रहलाद जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या सवाल आपका है। नमस्कार जी, गुआर पे है जी। अब मानसून आ रहा है तो गुआर मतलब अगले 2 महीने में तेज हो जाएगा क्या? 7,000 हो सकता है क्या? अच्छा, बीरेन जी क्या करना चाहिए गुआर सीड? इनका सवाल अब मुझे भी याद रह गया, क्योंकि काफी समय से ये एक नंबर, ये 7,000 का नंबर का ये सवाल आता है। मानसून आएगा तो बेसिकली इसकी ऑनसेट कैसी रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी रहता है, और खास तो ये है कि मानसून 100 दिन की इवेंट है, वो 10-12 दिन की इवेंट नहीं है। तो उसमें कोई नतीजे पे पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही एक ये भी बात है कि आज के माहौल में लॉन्ग टर्म ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो किसी को पता नहीं था कि ये 100 दिन के बाद भी सॉल्व नहीं होगी। लोग मानते थे कि 10-15 दिन में ये सॉल्व हो जाएगा, बट आज 100 दिन में भी कोई इसका उकेल नहीं है। इसी तरह कोरोना आपने देखा है चीन में, तो बहुत सी अनसर्टेनिटी है, तो मैक्सिमम 1-2 वीक का व्यू बनाना चाहिए। बिल्कुल सर। एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, उनसे लेते हैं सवाल उनका। हमारे साथ है गुजरात से अमित। अमित जी बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मुझे सिल्वर के लिए बड़ा सिल्वर मेरे पास 65,200 का लास्ट एक्सपायरी से मैं खरीद के खड़ा हूँ, तो मुझे जानना है कि अभी इस एक्सपायरी तक आएगा। अनुज जी सिल्वर पर क्या करना चाहिए? देखिए हमारा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से सिल्वर ने $20 को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और वहाँ से रिकवरी देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि $24 से $25 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। और हमने रिसेंटली देखा था कि जो यूएस का जीडीपी था वो भी थोड़ा सा एक नेगेटिव मोड में था, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, तो हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। जल्दी ही यहाँ पर हमें लगता है कि 63,000 से लेकर 64,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर 64,000 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो आपको 65,000 का जो लेवल है वो भी आपको मिल सकता है। तो हमारा मानना है कि अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है, जहाँ पर आपको 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की तेजी यहाँ पर आ सकती है, और आपके एट कॉस्ट के आसपास तक मार्केट टच कर सकता है। जी मुंबई से ऋषभ हमारे साथ हैं माफ कीजिए, उनसे भी बात कर लेते हैं। ऋषभ जी स्वागत करते हैं आपका शो में। क्या सवाल आपका है? मेरा वीरेन वकील जी से सवाल है कि आने वाले 10 दिन के लिए कॉपर का क्या आउटलुक है? आने वाले 10 दिन में कॉपर का आउटलुक, बीरेन जी। करंट लेवल से मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा 783 के लेवल पे। डिफेंसिव स्टॉप लॉस मेरा 789 रहेगा, एग्रेसिव स्टॉप लॉस 794 रहेगा। टारगेट में इसी तरह 2 रखता हूँ, नीचे में मैं 774 772 के आसपास, और गोइंग फॉरवर्ड 762 763। ओवरऑल मैं इसमें इंटरिम टॉप यानी मध्यम अवधि की हल्की सी लाइटली बेयर मार्केट देखता हूँ। जी एक और कॉलर से बात करते हैं। एमपी से रितेश जैन साहब हमारे साथ है। रितेश जी स्वागत करते हैं आपका। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है हल्दी पर सर, वकील साहब से 8,200 रुपये में हल्दी बाई कर रखी, क्या करना चाहिए? बीरेन जी हल्दी पर आए चाहिए, 8,200 का इनका भाव है। इसमें कैश कैरी ब्याज बदला काफी ऊपर है, यानी 1.25% का ब्याज है, तो ये बाय एंड होल्ड में ऐसे चीज़ों में कम प्रिफर करता हूँ। मैं ऐसा मानूंगा कि आपको कहीं भी आपके प्राइस के नज़दीक का रेट मिले तो आपको लॉन्ग साइड से एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके इनफैक्ट मैं अनुज जी आपसे जानना चाहूंगी, नेचुरल गैस पर कोई स्ट्रैटेजी रखने की आप सलाह देंगे अभी? देखिए नेचुरल गैस के अंदर हमने लास्ट वीक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था। हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर आ सकता है,
तो अगर भाव नीचे 680 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 690 695 तक के लेवल आ सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो एक रेंज इसमें बनी है नीचे करीबन 670 से लेकर 700 तक। तो इस रेंज में हमें लगता है कि मार्केट ट्रेड हो सकता है। 700 के आसपास प्राइस जाए तो वहां पर सेलिंग का ट्रेड भी बना सकते हैं। ओके, यूपी से बंसी लाल जी हमारे साथ हैं। बंसी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल मेंथा ऑयल पर है। सर आगे मेंथा का आउटलुक क्या रहेगा आने वाले महीनों में? आने वाले महीनों में मेंथा ऑयल का आउटलुक जानना चाहते हैं बीरेन जी। टेम्पररी शायद इसमें बाउंस आएगा, बट ये भी हेजिंग की यानी कैश कैरी आर्बिट्रेज है। मींस फिजिकल लेके जो फ्यूचर्स करते हैं उनको इसमें 12-15% का रिटर्न मिल जाता है। टेम्पररी इसमें है 1036 का जो प्राइस है उस पर बाय करना चाहिए 1022 के स्टॉप लॉस से, और 1060-65 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लाल जी इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार। पे क्या पोजीशन रहेगी मैडम निकट भविष्य में? क्रूड पर सजेशन लेना चाह रहे हैं अनुज जी। देखिए क्रूड में स्ट्रेटेजी बाय का रहेगा। 8,950 के आसपास अगर लेवल्स में तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर 9,200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 9,200 का जो कॉल ऑप्शन है जो कि करीबन 310-320 के आसपास चल रहा है, आप उसको भी खरीदारी कर सकते हैं। उसमें 260 का स्टॉप लॉस लगाएं। हमें लगता है टारगेट 400 रुपये तक जा सकता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के अंदर ही हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ले। फ्यूचर में 8,900 पे बाय कर सकते हैं और ऑप्शंस में 9,200 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पर लिया जा सकता है। हरित इस वक्त हमारे साथ है, एक और कॉलर से बात करते हैं। हरित जी बहुत स्वागत है आपका। कहां से हैं आप और सवाल क्या है आपका? मुंबई से बोल रहे मैडम। अपना सवाल है जी बताइए क्या सवाल है आपका? सीड में 8,000 का लेवल आ सकता है क्या एक महीने में? एक महीने में कैस्टर सीड में 8,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीरेन जी? कैस्टर में वाइड कमोडिटी है, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी मैं बाय साइड प्रेफर नहीं करता हूँ इसमें, क्योंकि ब्याज बदला काफ़ी हैवी है इसका, और आज मार्केट टेक्निकली भी कमज़ोर हो गया है। जब तक ये 7500 को वापस होल्ड बैक नहीं कर सकता तो गोइंग फॉरवर्ड शायद 7,100 तक जाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ है, अवध कुमार दरभंगा से हमारे साथ है। अवध जी बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मास्टर सीट पे सवाल है मैम, आगे क्या लगता है मास्टर सीट में? जी एक बार सवाल रिपीट करेंगे अपना सर? हाँ, मास्टर सीट पे मैडम आगे क्या व्यू लगता है बीरेन जी, अगर बताएंगे तो। ओके, सरसों पर मस्टर्ड सीड पर राय चाहिए बीरेन जी। एडिबल ऑयल की डिमांड बेहद कमजोर है अभी, तापमान काफी हीट वेव के कारण। एक बारिश के बाद शायद थोड़ी रिकवरी निकलेगी। वैसे मस्टर्ड करीबन 6200-6100 के आसपास स्टेबलाइज हो गया है। मानसून आने के बाद तापमान कम होने के बाद थोड़ा रिकवरी चांस आएगा इसमें, बट फिर भी मैं जो लास्ट ईयर जो बुल मार्केट थी, इतनी बुल मार्केट इसमें नहीं मान रहा हूँ। तो अगले बाउंस पे स्टॉक में से निकलना मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा। बिल्कुल। और कॉलर से बात करते हैं राजस्थान से पवन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी स्वागत है आपका। क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। ये ग्वार पर पूछना था मैम। कुछ ग्वार सीड पर सवाल है आपका? जी मैम, ग्वार पर क्या करना चाहिए? जी ग्वार सीड में अनुज जी। देखिए ग्वार में हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओवरसोल्ड जोन में मार्केट है और यहाँ पर थोड़े से वॉल्यूम जो है वो लोअर लेवल में कम है। हमें लगता है कि एक रिकवरी यहाँ पर आ सकती है जो कि ऊपर में करीबन 6,000 से लेकर 6,050 को टेस्ट कर सकती है, और ग्वार गम में करीबन 11,700 से 11,900 तक के लेवल आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो करंट ट्रेड चल रहे हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है तो यहाँ बिकवाली का ट्रेड ना बना, यहाँ से खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद करेंगे अनुज गुप्ता जी आपका, बीरेन वकील साहब आपका भी। आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए और
कमोडिटी कॉलर शो में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।